नमस्कार, एवन एस्ट्रो देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। साथियों, 2020 और 2021 ये 2 साल विश्व भर के लिए काफी ज्यादा समस्याएं लेकर के और काफी ज्यादा चैलेंजेस लेकर के, चुनौतियां लेकर के सामने आए हैं। बीते दिनों कोरोना के 2 लहरों के साथ हम लोग का सामना हुआ। पूरा विश्व इस त्रासदी से गुजरा और अब हाल ही में जो अफगानिस्तान में घटनाक्रम चल रहा है उससे भी हम अनभिज्ञ नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान ने एक तरीके से देशद्रोह करके वहां पर लोगों को एंटर करवाया है। वहां पर जो हुकूमत है वो अब तक तापलट हो चुका है। तो क्या इन सभी चीजों के मायने ज्योतिष या फिर ग्रहणों से जोड़कर देखे जा सकते हैं? ग्रहों की चाल का क्या इन पर प्रभाव पड़ सकता है? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एवं स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्रीराम स्वामी जी। स्वामी जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आने के लिए। स्वामी जी, पहले कोरोना की मार और अब जो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अफगानिस्तान की स्थिति हमें देखने को मिल रही है, एक तरीके से वजूद खात्मे की कगार पर है। तालिबानी वहां पर अटैक कर चुके हैं और अब आने वाले दिनों में जो बदलाव है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। वहां पर जिस तरीके के महिलाओं के प्रति अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं, तो क्या इन सभी चीजों को जोड़कर देखा जा सकता है ज्योतिष विज्ञान से भी? क्या ग्रहों की बदलती हुई चाल का इन लड़ाइयों पर कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल। अभी जो समय चल रहा है ये एक बड़े महापरिवर्तन का दौर है पूरे विश्व में जी। ओवरऑल शनि जब मकर राशि में आता है और गुरु शनि की युति जब मकर राशि में होती है तो ये विश्व के लिए महापरिवर्तन का दौर रहता है। इससे पहले 1962 में ये योग हुआ था। उस समय चाइना वार हुआ था जी, और हमारा एक बहुत बड़ा भूभाग चाइना ने छीन लिया था और हमारी हार हुई थी। उसमें विश्व में बड़े परिवर्तन हुए थे। हर 240 साल बाद इस प्रकार की ये युति होती है कि विश्व में एक महापरिवर्तन का दौर शुरू होता है। इस जनवरी 2020 से चल रहा है और जून 2022 तक ये चलेगा। अभी पिछले दिनों 2 ग्रहण एक साथ हुए जी। 26 मई को और 10 जून को। 26 मई को चंद्र ग्रहण था और 10 जून को सूर्य ग्रहण था। चंद्र ग्रहण के फल में हमने बताया था कि भारत के सामने विदेश नीति के संबंध में दूसरे देशों के साथ में कैसे संबंध रखे जाएं, इसके बारे में बड़ा ही विकट प्रश्न खड़ा होगा। असमंजस की स्थिति में असमंजस की स्थिति होगी और बड़ा ही विकट प्रश्न खड़ा होगा। दूसरा, हमने ये कहा था कि 2 देशों की लड़ाई में या आपसी देशों की लड़ाई में जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उससे भारत को नुकसान होगा। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो मामला चला जी, उसमें भी जो भारत की विदेश नीति रही है और विदेशों के जो संबंध के मामले में जो रहा है वो डुलमुल नीति रही बिल्कुल, है। बिल्कुल, कोई स्पष्ट नीति नहीं थी जी। अभी आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान का जो मामला चल रहा है, तालिबान का जो मामला चल रहा है, इसमें भी भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। वहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे वो सब बंद हो गए हैं और भारत को आर्थिक नुकसान तो हुआ ही हुआ है, साथ ही विदेश नीति के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। बिल्कुल। इसके अलावा शास्त्री जी, अब क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि स्थितियां जो है वो और अधिक विकट वहां पर होती हुई नजर आ रही है, वहां पर राष्ट्रपति के तौर पर मुल्ला हमरार को वहां पर काबिज होने की बातें सामने आ रही है, जिसके बाद महिला मीडिया जगत में और महिलाओं के लिए काफी प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या उसका जो असर है वो भारत पर पड़ता हुआ दिख रहा है इन चीजों की वजह से? देखिए, 2 चीजें हैं। आपने महापरिवर्तन की बात की है। सबसे पहले कोरोना काल आया जी। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि लोगों के जो आपसी संबंध है उनमें बड़ा बदलाव आया। बिल्कुल। पिता पुत्र के शव को उठाने के लिए तैयार नहीं है, पुत्र पिता के शव को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, कोई रिश्तेदार आने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदार एक दूसरे को बुलाने के लिए तैयार नहीं है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक सामाजिक संबंधों में बहुत बड़ा बदलाव आया। बिल्कुल। आपने जंजीर फिल्म देखी होगी जी। उसमें जो प्राण का रोल था वो एक पठान का रोल था। जी जी। पठान के बारे में ये मिथक था, ये कहा जाता था कि पठान बहुत बहादुर होते हैं और अपनी जवान के पक्के होते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में दोनों ही चीजें गलत साबित हुई हैं। जी। किस तरह से पठान अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को छोड़ के भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, जी। तो उनकी बहादुरी कहाँ गई? दूसरी चीज, उनकी जवान के बारे में कहा जाता है कि वो जवान के पक्के होते हैं। इन्होंने, तालिबान ने सऊदी अरब में जाकर के जो दस्तखत किए थे ट्रीटी के ऊपर, ये उससे मुकर गए। बिल्कुल मुकर गए। तो ये जवान से कहाँ पक्के हो गए? तो ये दोनों चीजें, ये भी एक महापरिवर्तन का संकेत है। भारत के संदर्भ में
अभी जो आने वाली जो स्थिति है बड़ी विकट है। 15 सितंबर को बृहस्पति वापस इसमें आ जाएंगे, शनि के साथ संयोग करेंगे मकर राशि में। तो मकर राशि में पुनः बृहस्पति और शनि का जो संयोग है ये बड़ी विचित्र स्थिति पैदा करेगा, पूरे विश्व के लिए करेगा। और मैं समझता हूं कि नवंबर से लेके और फरवरी तक का जो टाइम है ये बड़ा विचित्र समय रहेगा। रक्तपात हो सकता है और कोई बड़ी घटनाएं हो सकती हैं विश्व में, अभी इनकी इंतजार बाकी है। लेकिन इसका भी एक दूसरा रूप ये देखने को मिल रहा है और शायद परेशानियां इसीलिए भारत के लिए और अमेरिका जैसे देशों के लिए बढ़ सकती है। अमेरिका एक विश्व शक्ति कहा जाता है स्वामी जी, लेकिन जो इस बार उसका रुख रहा उसने साफ ये कह दिया है कि जब अपने देश की रक्षा करने के लिए गनी वहां से चला गया तो अमेरिका एक राष्ट्र के तौर पर वहां अकेला क्या कर सकता है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत यहाँ पर अभी थोड़ा डामाडोल सिचुएशन में है। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, रूस सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में ये सभी देश मिलकर अफगानिस्तान पे जो हमला करके एक दूसरे पर काबिज होकर के क्या भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र इस तरीके से राजनीतिक भी कर सकते हैं? निश्चित रूप से तालिबान के बढ़ने से भारत के लिए थोड़ी सी कमजोर स्थिति पैदा होगी। चाइना और पाकिस्तान थोड़े से बलवान होंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति में एक तो सूर्य और शनि का षडाष्टक योग चल रहा है। सूर्य भी चल रहा है सिंह राशि में, शनि चल रहा है मकर राशि में। तो सूर्य शनि का जो संबंध है पिता पुत्र का संबंध होता है। और ये जितने भी देश हैं, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, इराक हो, ये वृहद भारत के हिस्से हैं जी। तो भारत इनका पिता है जी, और ये सब भारत के पुत्र हैं। तो सूर्य शनि का जो संबंध है, शनि पुत्र जो है वो पिता को कष्ट दे सकता है, लेकिन पिता कभी पुत्र को कष्ट नहीं देता है। इसलिए भारत अभी कोई ऐसा कोई कड़ा कदम इनके खिलाफ नहीं उठाएगा। पहली चीज तो ये, जब ये षडाष्टक संबंध 1 महीने बाद समाप्त हो जाएगा 15 सितंबर को और ये बृहस्पति आ जाएंगे, तब तक भारत के जितने भी आदमी हैं वहां पर उनकी सुरक्षित वापसी हो जाएगी। क्यों? अभी सूर्य को जो है बृहस्पति देख रहे हैं, तो बड़ी मजबूत स्थिति है। उसके बाद में भारत कोई सकारात्मक कदम उठाएगा जी। आप देखिएगा निश्चित रूप से अमेरिका वगैरह सब देखते रह जाएंगे और भारत इसमें सकारात्मक कदम उठा करके आगे जाएगा। जी बिल्कुल, आशा यही है कि जल्द ही पूरी जो समस्या है उसका समाधान हो पाए और कम से कम लोगों की इसमें क्षति हो। जनहानि तो यकीनन जब इतने सारे लोग आपस में भिड़ेंगे तो होंगी, लेकिन कम से कम जिस तरीके से क्षति हो और जल्द ही समस्याएं एक बार फिर से पटरी पर जनजीवन आए। स्वामी जी फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और तमाम जानकारी आपने ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई साझा की। तो दर्शकों, ये थे स्वामी श्री राम शास्त्री जी, जिन्होंने जानकारी साझा की जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात बिगड़े हैं, क्या उन पर ज्योतिष का प्रभाव है, इसके बारे में उन्होंने बताया। इसी प्रकार के तमाम अन्य लाभदायक टॉपिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल A1 एस्ट्रो को। फिलहाल के लिए नमस्कार।